हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम बहुत ही निकट होने के कारण मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ज़ोरों से तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी तैयारी को आप लोग थोड़ा और सही दिशा में अप टू मार्क कर सकें, मैं यूपी पीजीटी 2021 के मैथ्स पेपर का बहुत ही डीप एनालिसिस आपके लिए लेकर आया हूं, जिससे आपको आइडिया हो सके कि कैसा पेपर आया था, उसका लेवल क्या था और इम्पॉर्टेंट बात ये कि उसमें कितने क्वेश्चंस इंटरमीडिएट के और कितने बीएससी के थे। ये सब आपको एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए मालूम होना चाहिए। इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आज का वीडियो लाया हूँ। स्टूडेंट्स, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखें, जिससे किसी भी टॉपिक को लेकर मेरा एनालिसिस मिस ना हो। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने टीजीटी 2021 और एलटी ग्रेड एग्ज़ाम 2018 के मैथ्स पेपर के ऐसे ही डीप एनालिसिस के वीडियोस अपलोड किए हैं, उन्हें भी आप अवश्य देखें। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये पूरा एनालिसिस मैंने यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज किया है। तो सबसे पहली यूनिट मैंने ली है कैलकुलस, जिससे कि 33 क्वेश्चंस आए। तो इसमें सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो टॉपिक्स मैंने हैं लिए हैं उसमें लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इससे हमारे जो है देखिए ये 5 क्वेश्चंस आए हैं। और ये सारे ही क्वेश्चन जो है वो इंटरमीडिएट के थे, इंटरमीडिएट लेवल के ही थे। इनको आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन, देखिए इससे हमारे ये 6 क्वेश्चंस आए हैं और ये भी इंटरमीडिएट के ही थे, इनका भी लेवल कुछ ज़्यादा नहीं था। अब हम आते हैं इंटीग्रेशन एंड देयर एप्लीकेशन में। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन, इससे हमारे 7 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 3 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे बीएससी के थे, 2 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के, डेफिनेट इंटीग्रेशन के, जिसके में कि बीटा और गामा फंक्शन का यूज हो रहा था, इससे रिलेटेड आए थे। और एक एप्लीकेशन का आया था जिसमें कि हमें कॉर्डोइड का एरिया निकालना था। तो एप्लीकेशंस में और इंटीग्रेशन, इस टॉपिक में हमारे 3 क्वेश्चन बीएससी के थे, जिसके लिए आपको बीएससी की स्टडी अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये टॉपिक है, इससे हमारे 12 जो है वो क्वेश्चन आए थे। इसमें मैं आपको बता दूं 6 क्वेश्चन जो है वो बीएससी के थे और 6 इंटरमीडिएट के थे। जो 6 क्वेश्चन बीएससी के थे उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस फॉर्म, इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन जो हैं इसमें आए थे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको बीएससी की डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा ढंग से देखना चाहिए। अब हम आते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस बीएससी की। इसमें 3 क्वेश्चन जो है उसमें 2 क्वेश्चन जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन से थे और एक क्वेश्चन जो है वो आइसोम्टोट से था। अब हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट अलजेब्रा पे। इस अलजेब्रा से 26 क्वेश्चंस आए हैं। इसमें मैंने सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स और थ्योरी ऑफ इक्वेशंस को रखा है। ग्रुप थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा को मैंने अलग रखा है। तो अब इस अलजेब्रा में देखिए, सबसे पहले हम आते हैं सीरीज पर, जिससे कि हमारे ये 3 क्वेश्चंस आए हैं। इस सीरीज में मैंने एपी, जीपी, एचपी, मिसलेनियस सीरीज और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज को रखा है। तो इन सब से मिला के ये 3 क्वेश्चन आए। बाइनोमियल थ्योरम देखिए, इससे हमारे ये 3 क्वेश्चन आए हैं। सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस, इससे ये हमारे 7 क्वेश्चन आए हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, इससे हमारे ये 10 क्वेश्चन आए। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स से 3 क्वेश्चन जो हैं वो बीएससी के आए हैं, जिसमें आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, इनके ऊपर ये 3 क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन वो काफ़ी इजी होते हैं। और थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, इससे हमारे 3 क्वेश्चन आए। तो कुल मिला के इस अलजेब्रा से जो हमारे 26 क्वेश्चन आए हैं, ये हम बहुत इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कैलकुलस में मैंने आपको बताया कि कैलकुलस के लिए थोड़ा आपको ज़्यादा वहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए, यहाँ पे 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट से हमारे 9 क्वेश्चंस आए हैं। इस 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट में मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड के सिलेबस से काफ़ी पहले जो टॉपिक्स हटा दिए गए थे, जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ कोनिक्स, इनके भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए।
और बाकी सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, ये सब तो 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट में आते ही हैं इनके क्वेश्चन। अब हम आते हैं 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट में। इसमें हमारे 4 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें एक कोन का आया था, 2 स्फीयर के और एक स्ट्रेट लाइन 3D के। अब हम आते हैं वेक्टर में। स्टूडेंट, मैं आपको पहले बता दूं कि इन सारे टॉपिक्स 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट, वेक्टर कैलकुलस, बाइनोमियल थ्योरम, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज, इन सब के मैं बिल्कुल अप टू मार्क टीजीटी पीजीटी के लिए वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको वो वीडियो देखने हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उन्हें आप अवश्य देखें, वो निश्चित रूप से आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो अब हम आते हैं वेक्टर पे। देखिए वेक्टर में यहाँ पे वेक्टर, इससे हमारे 3 क्वेश्चन आए हैं। इसमें वही हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और डबल प्रोडक्ट। वेक्टर कैलकुलस में आते हैं हम। देखिए यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस से हमारे 6 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे वेक्टर डिफरेंशिएशन के थे और 2 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे वेक्टर इंटीग्रेशन थे। एक उसमें लाइन इंटीग्रल का और एक सरफेस इंटीग्रल का क्वेश्चन था। और वेक्टर डिफरेंशिएशन में हमारे वही कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट, इनके क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए आगे आते हैं हम ग्रुप थ्योरी पे। ग्रुप थ्योरी से देखिए हमारे ये 9 क्वेश्चंस आए हैं। लीनियर अलजेब्रा, इससे हमारे ये 7 क्वेश्चंस आए हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन, इससे हमारे 7 क्वेश्चंस आए हैं। कॉन्साइड्स, हमारे इससे 2 क्वेश्चन आए हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इससे हमारे 2 क्वेश्चंस आए हैं। तो देखिए ये ऊपर के जो शुरू के 5 टॉपिक हैं ये बीएससी के हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि लीनियर अलजेब्रा से कुछ थोड़े 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े लेंदी आए थे। बाकी हाइपरबोलिक फंक्शन, कॉन्साइड्स, इनसे बड़े सिंपल क्वेश्चंस आए थे। ग्रुप थ्योरी, इससे भी हमारे बड़े सिंपल क्वेश्चन आए थे। मतलब कि बीएससी के जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप थोड़ा सा लो लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, मीडियम लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन उसमें नहीं आता है। बीएससी का बहुत ज़्यादा उसमें हाई लेवल का पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब हम आते हैं आगे स्टैटिक डायनेमिक्स। देखिए इससे हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चन थे। स्टैटिक डायनेमिक्स में भी आपको बता दें कि हमारे 3 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे बीएससी के थे, जिसमें कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के ही 2 क्वेश्चन थे और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये जो बीएससी डायनेमिक्स में क्वेश्चन होते हैं, इससे हमारा 1 क्वेश्चन था। तो ये स्टैटिक डायनेमिक्स से टोटल हमारे 10 क्वेश्चन थे, लेकिन उसमें 3 जो हैं वो हमारे बीएससी क्वेश्चन थे। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे हमारे 4 क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी, इससे हमारे जो हैं वो 3 क्वेश्चन हैं। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात पे, कि हमारे कितने क्वेश्चन जो हैं वो इंटरमीडिएट के और कितने बीएससी के आए थे। तो देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट के 69 क्वेश्चंस थे और बीएससी के जो हैं वो 56 क्वेश्चंस थे। बीएससी के क्वेश्चंस का काफ़ी यहाँ पे संख्या ज़्यादा है। आपको बता दें, अगर आपको पीजीटी में सिलेक्शन चाहिए तो बीएससी की पढ़ाई आपको ढंग से करनी पड़ेगी। कुछ टॉपिक्स इनके क्वेश्चन जो हैं थोड़े से हाई लेवल भी थे, जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन है, कुछ लीनियर अलजेब्रा में थे। मतलब कुल मिला के आपको इसकी मीडियम लेवल की पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। तो टोटल बीएससी के 44% और इंटरमीडिएट के 56% इतने क्वेश्चंस आए थे। अब स्टूडेंट्स मैं इस एनालिसिस को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। आशा करता हूं कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने इष्ट मित्रों को शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।